ये कहानी है उस लड़के की जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में वही लड़का सोनापुर का सबसे मशहूर बिरयानी वाला बन गया। नई नई शादी के बाद आदित्य और मीरा सोनापुर गांव में रहने आए। सपने बड़े थे, लेकिन जेब लगभग खाली थे। गांव के किनारे उन्हें एक छोटा सा किराए का कमरा मिला। आदित्य ने मीरा की तरफ देखकर धीरे से कहा, मीरा, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सपने बड़े होने चाहिए, पैसा तो मेहनत के साथ खुद आ जाता है। अगली सुबह आदित्य काम ढूंढने बाजार चला गया। वो उम्मीद लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, मगर हर जगह से उसे बस निराशा ही मिली। हार मानकर वो घर लौटने का सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बिरयानी के ठेले पर पड़ी। जैसे किस्मत ने अचानक रास्ता दिखा दिया हो। सड़क किनारे खड़े उस ठेले से उठती गरम बिरयानी की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। ठेले वाला आदमी गांव में खान साहब के नाम से जाना जाता था और आदित्य ने मन मजबूत किया और उनके पास जाकर बात करने की हिम्मत की। भैया, मैं इस गांव में नया हूं और काम की तलाश में हूं। क्या यहाँ मुझे कहीं काम मिल सकता है? खान साहब ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, काम तो है मेरे बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों को बिरयानी की प्लेट देना और थोड़ा हाथ बटाना होगा। अगर मेहनत करोगे तो दिन के 120 रुपए मिल जाएंगे। आदित्य की आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी और उसने बिना देर किए कहा, हाँ खान साहब, मुझे काम चाहिए। आप जो कहेंगे मैं पूरी मेहनत से करूँगा। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करने वाले के लिए मेरे ठेले पर हमेशा जगह है। दिन बीतते गए और आदित्य धीरे धीरे ठेले का हर काम सीख गया। उधर खान साहब की बिरयानी का स्वाद इतना मशहूर होने लगा कि रोज ठेले पर भीड़ बढ़ती गई और उनकी कमाई हजारों रुपए तक पहुंचने लगी। ठेले पर भीड़ देखते हुए आदित्य मन ही मन सोचता, अगर मुझे भी बिरयानी बनानी आती तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता और बस खामोशी से काम में लगा रहता। एक दिन खान साहब ने अचानक कहा, अरे आदित्य, आज मुझे शहर जाना पड़ रहा है, इसलिए आज पूरे दिन ठेला तुम्हें ही संभालना होगा। इतना कहकर खान साहब मुस्कुराए और धीरे धीरे वहाँ से शहर की तरफ निकल गए। खान साहब के जाते ही आदित्य थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि क्या वो अकेले पूरे ठेले को संभाल पाएगा। कुछ ही देर में ठेले के पास भीड़ जमा हो गई और आदित्य हल्की घबराहट के साथ लोगों को बिरयानी देने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। बेटा, तुम इतने मेहनती लगते हो, फिर किसी और के ठेले पर काम क्यों कर रहे हो? अपना खुद का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? काका, दिल तो मेरा भी करता है अपना ठेला लगाने का, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मुझे अभी बिरयानी बनाना ठीक से आता है। शाम ढलते ढलते ठेले की भीड़ कम हो गई और दिन भर की थकान के बाद आदित्य ठेला समेटकर धीरे धीरे अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो बूढ़े आदमी की बात के बारे में सोचता रहा और घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आदित्य ने बैठते हुए कहा, आज ठेले पर एक काका ने मुझसे पूछा कि मैं अपना खुद का ठेला क्यों नहीं लगाता। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? आदित्य ने हल्की सांस लेते हुए कहा, पैसे आज नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत और हिम्मत तो तुम्हारे पास है। पत्नी ने प्यार से कहा, अगर तुम सच में चाहो तो एक दिन अपना ठेला जरूर लगा सकते हो। ये सुनकर आदित्य कुछ पल चुप रहा और बोला, शायद तुम सही कह रही हो, बस थोड़ा वक्त और मेहनत चाहिए। अगली सुबह गांव के चौक में हलचल थी, क्योंकि वहां आदित्य ने अपना बिरयानी का ठेला लगा दिया था और उस पर साफ लिखा था, 20 में भरपेट चिकन बिरयानी। ये देखकर गांव वाले उत्साह से वहां आने लगे और ये देखकर बाजार के लोग चौंक गए। भीड़ में खड़ा एक आदमी हैरानी से बोला, अरे भाई, 20 रुपए में इतनी सस्ती बिरयानी, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग हल्का सा मुस्कुराने लगे और आपस में हंसते हुए बातें करने लगे। एक आदमी ने बोला, ये लड़का अभी नया नया ठेला लगा रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मगर भीड़ में से एक आदमी जिज्ञासा से बोला, भाई, जरा हमें भी एक प्लेट बिरयानी देना, देखते हैं स्वाद कैसा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए प्लेट उठाई और उसमें गरम गरम बिरयानी डालकर ग्राहक की तरफ बढ़ा दी।
जैसे ही उस आदमी ने बिरयानी का पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी और वो हैरानी से बोला, अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अरे ये तो कमाल है। थोड़ी ही देर में आदित्य के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। सब कोई एक एक प्लेट बिरयानी लेकर खाने लगे। कुछ देर के बाद एक आदमी बोला, अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अरे ये तो कमाल है। उधर खान साहब अपने ठेले पर खड़े थे, लेकिन आज कुछ अजीब था, क्योंकि उनके ठेले के सामने हमेशा की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही थी। तभी एक आदमी आता है और उससे कहता है, खान साहब से कहा। सामने चौक में एक नया बिरयानी का ठेला लगा है। खान साहब ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन सा ठेला, कहाँ लगा है? अरे वही लड़का जिसने पहले तुम्हारे ठेले पर काम किया था, उसी ने अपना ठेला लगा लिया है। ये सुनते ही खान साहब थोड़ा चौंक गए और हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसकी बिरयानी सिर्फ 20 रुपए की है। ये सुनते ही खान साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने हैरानी से कहा, क्या सिर्फ 20 रुपए में बिरयानी? वह आदमी मुस्कुराकर बोला। हाँ, और जो भी खा रहा है उसकी खूब तारीफ कर रहा है। ये सुनते ही खान साहब गुस्से में अपना ठेला छोड़कर सीधे उस नए ठेले की तरफ चल पड़े। भीड़ को चीरते हुए खान साहब सीधे आगे बढ़े और जाकर आदित्य के सामने आकर खड़े हो गए। ओए आदित्य, ये सब क्या चल रहा है? आरव ने ऊपर नजर उठाई और हैरानी से सामने खड़े आदमी को देखने लगा। खान साहब गुस्से में बोले, अरे कल तक तुम मेरे यहाँ काम करते थे और आज अपना खुद का ठेला लगा कर बैठ गए। खान साहब ने तिरस्कार भरी नजर से आदित्य को देखा और कहा, और 20 रुपए में बिरयानी बेच रहा है, जरूर इसमें कुछ मिलावट होगी। खान साहब की बात सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी और तभी एक ग्राहक बोला, नहीं साहब, हमने अभी इसकी बिरयानी खाई है और ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर इसमें मिलावट होती तो हम जरूर बीमार पड़ जाते। तभी भीड़ में खड़ा दूसरा आदमी बोला, खान साहब, हम तो 2 प्लेट खा चुके हैं और बिरयानी का स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। साहब, सच कहूँ तो इसकी बिरयानी तो आपकी बिरयानी से भी बेहतर लग खान रही है। साहब ने गुस्से में आदित्य को घूरते हुए ठीक कहा। है, मैं जरूर पता लगा कर रहूंगा कि तू इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच रहा है। इतना कहकर खान साहब गुस्से में वहां से मुड़े और भीड़ को चीरते हुए वापस चले गए। उस रात खान साहब चुपचाप आदित्य का पीछा करने लगे और आदित्य सीधे अपने छोटे से घर पहुंच गया, जहां घर के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे और सावधानी से अंदर झांका। अंदर आदित्य और मीरा चुपचाप बैठे थे, लेकिन तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखे मिट्टी के एक पुराने घड़े पर पड़ी और अगले ही पल उन्होंने ऐसा नजारा देखा कि उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस घड़े के अंदर अचानक अपने आप सिक्के गिरने लगे। ये देखकर खान साहब की सांस अटक गई और वो धीरे से फुसफुसाए। तो ये है इस सस्ती बिरयानी का असली राज। लेकिन खान साहब को अभी भी ये नहीं पता था कि इस रहस्य को जानने की कोशिश में वे खुद एक ऐसी गलती करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन खान साहब को अभी भी ये नहीं पता था कि इस रहस्य को जानने की कोशिश में वे खुद एक ऐसी गलती करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगर ये घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी और मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात और गहरी हो गई थी और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर खान साहब धीरे धीरे आदित्य के घर के पीछे पहुंचे। दरवाजा बंद नहीं था, क्योंकि आदित्य और मीरा को अपने गांव वालों पर पूरा भरोसा था। खान साहब चुपचाप अंदर घुस गए। कमरे में हल्की लालटेन जल रही थी और आदित्य मीरा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनकी नज़र उस मिट्टी के घड़े पर पड़ी। लालच से चमकती आंखों के साथ उन्होंने घड़ा उठाया और दबे पांव बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन गुस्सा नहीं। मीरा भी जाग चुकी थी और कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने शांत आवाज में कहा, अगर आपको ये घड़ा चाहिए तो आप इसे ले जा सकते हैं। ये सुनकर खान साहब एकदम चौंक गए और कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए। खान साहब ने चौंक कर पूछा, क्या कहना चाहते हो? तो
ये घड़ा पैसे जरूर देता है, लेकिन इंसान को सच्ची खुशियाँ कभी नहीं दे सकता। खान साहब हंसते हुए बोले। अरे भाई, जब पैसे होंगे तो खुशी अपने आप चली आएंगी। उन्होंने घड़ा उठाया और तेजी से वहां से निकल गए। खान साहब अपने घर पहुंचे, दरवाजा बंद किया और घड़े को सामने रख दिया। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। वो घड़े में झांकते रहे और घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी सिक्का नहीं गिरा। घबराकर उन्होंने घड़ा उल्टा किया, मगर कुछ नहीं निकला। ये देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराकर बोले, अरे ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अगली सुबह पूरा गांव चौक में जमा था। खान साहब ने गुस्से में सबको बताया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आदित्य के पास जादुई घड़ा है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और मुखिया ने तुरंत आदित्य को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर में आदित्य चौक में पहुंच गया और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आदित्य, क्या सच में तुम्हारे पास जादुई घड़ा है? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला। वह घड़ा बिल्कुल साधारण था, उसमें कोई जादू नहीं था। आदित्य की बात सुनकर सब हैरान रह गए। फिर उसने सच्चाई बताई। असल में उस घड़े में गिरने वाले सिक्के हम ही डालते थे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। खान साहब गुस्से में ऊंची आवाज में बोले। तुम कहना क्या चाहते हो? आदित्य शांत आवाज में बोला। जब हमने घड़े में कुछ सिक्के देखे तो हमने तय किया कि रोज अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा उसमें डालेंगे। खान साहब हैरानी से बोले। ऐसा क्यों किया तुमने? आदित्य शांत मुस्कान के साथ कहा। हमें हमेशा याद रहे कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सबसे बड़ा जादू होता है। आदित्य की बात सुनकर पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। तभी कुछ देर में मीरा आती है। जब भी पैसे जमा हो जाते हम उसी से चावल, मसाले और बाकी सामान खरीद लेते। अब सबको समझ आ गया कि असली जादू घड़े में नहीं था, जादू था मेहनत में, ईमानदारी में और लोगों को अच्छा खाना खिलाने की नीयत में। मुखिया ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा। आज से तुम्हारा ठेला गांव का सबसे अच्छा ठेला माना जाएगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। खान साहब सिर झुकाकर खड़े रहे। उस दिन के बाद देवपुर गांव में एक कहावत मशहूर हो गई कि मेहनत से कमाया पैसा ही असली जादू होता है।